लोग चमत्कार को महात्माओं का प्रभाव समझते हैं। महात्मा कौन बोले? जो चमत्कारी हो। प्रहलाद जी, सुधन्वा जी भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, वहां भगवान ने चमत्कार किया। सुधन्वा जी का चरित्र याद होगा, खोलते हुए तेल के कड़ाह में कूदे थे। भगवान ने चमत्कार किया, उन्होंने कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया। भक्त की प्रियता के परवश होकर भगवान बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। भक्त का नहीं उसमें होता, भगवान का चमत्कार होता है। भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता, संत के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। पहचान है संत की, उसके चमत्कार को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान स्वप्न में जाकर के विविध प्रकार की अलौकिकता दिखाकर दर्शन मात्र से बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, हमारा ये हो गया वो, ये सब भगवान करते हैं। उसके जीवन में कोई, श्री तुलसीदास जी से यही तो अकबर ने कहा, बुलाकर चमत्कार दिखाओ। कुछ नहीं हमारे को बोले, नहीं सुना है तुम सिद्ध महात्मा और चमत्कार देखो। बोले हम नहीं जानते कोई चमत्कार, हम तो राम राम जपते हैं, बस भगवान के भरोसे पड़े, हमें कोई चमत्कार पता। जेल में डाल दो, हमारा कहा नहीं मानते। जेल में डाल दिया। हनुमान जी महाराज का सुमिरन के लाखों बंदर एक से एक भयंकर जो कहीं नहीं देखे गए थे, ईट पर ईट बजाने लगे। अकबर के पास सूचना, पूरा महल उजाड़ देंगे सब। बोले ये क्या? बोले उसी साधु का चमत्कार है जिसको जेल में तत्काल मुक्त करो, नहीं तो विध्वंस मच जाएगा। तुलसीदास जी से कहा कि आप पहले ही चमत्कार दिखा दे। बोले हमारा है ही नहीं चमत्कार, हम तो जिनकी शरण में वो। तो यहां कहने जो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ, भगवान करते हैं। भक्त वो नहीं है जो चमत्कार दिखावे। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि अंतरायान वदन्ते तायुंजतो योगमुत्तमम् मया संपद्य मानस्य कालक्षेपण हेतवः। जो मेरे भक्तजन है, संत जन है, वो उपासना में डूबे रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। ये सिद्धियां चमत्कार कभी वो स्वीकार नहीं करते। जो सिद्धियां और चमत्कार स्वीकार कर लेता है वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, संत चमत्कार नहीं दिखाते, बड़ा भूल है। योगी अथवा भक्त या सिद्ध संत, सिद्ध माने भगवत प्राप्त, ये कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। संतों में चमत्कार भगवान का होता है, वो स्वयं कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए, चमत्कार स्वीकार कर लिया जाए, तो ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। इतना बड़ा घाटा कैसे कोई संत सह सकता है? छोटी मोटी सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार दिखा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो चमत्कार दिखा दिया, सिद्धियां स्वीकार कर ली, वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, विषयों के चक्कर में फंस जाएगा। जो संत होकर संत वेश में सिद्धियों प्राप्त की माना और सिद्धियों का प्रदर्शन किया, वो कभी भगवत प्राप्त महात्मा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है। प्रयत्न किया जाता है, संत महात्मा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवत साक्षात्कार हो। तो चमत्कार से महात्मा की मिलान नहीं हो सकती कि चमत्कारी है तो महात्मा है। बोले बड़े चमत्कारी, किसी का चमत्कार देखते ही उसे सिद्ध या महात्मा मत मान बैठना, नहीं तो भूल हो जाएगी। योग सूत्र शास्त्र कहते जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया। किसी किसी को कुछ जन्म से चमत्कार मिलते हैं, कुछ औषधि से चमत्कार मिलते हैं, कुछ मंत्र से चमत्कार मिल जाते हैं। कोई जन्म से ऐसा पूर्व तप किए रहा कि चमत्कारी होता है। बड़ी सिद्धियां हैं, जैसे पशु पक्षियों में घ्राण शक्ति बहुत होती है, जन्म सिद्ध है, सूंघने से उनको पता चल जाता है। अंधेरे में देखने की शक्तियां ये औषधि से, पूर्व तप से, मंत्र से ये प्राप्त की जा सकती है। जड़ी बूटियों से सिद्ध औषधि,
जैसे ऐसी जड़ी बूटियां शरीर में लगा लो, आग की ज्वाला से निकल जाओ, रोम में नहीं झुलसेगा। मंत्रों की सिद्धियां, अग्नि के दाहिका शक्ति को बांध दो, जल को स्तंभित कर देना, बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन कई ऐसी सिद्धियां जो मलिन मंत्रों से होती हैं, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, प्रेत सिद्ध कर लेना, भूत चुड़ैल सिद्ध कर लेना, और वो सब बताता रहे। एक बार भाई जी महाराज को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष हैं जो नाम बता देते, काम बता देते हैं। भाई जी ने कहा ऐसे सिद्ध पुरुष, क्योंकि वो शास्त्र ऐसे तो नहीं होते। तो वहां भाई जी भी गए, तो देखते ही बोलने लगे, आपका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, आप संपादन का कार्य करते हैं। भाई जी चुप उसकी दृष्टि में देख रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, फिर वो बात कर रहे हैं। पूरी बातचीत हो रही, जब सबको हटा दिया, सब चले गए, उनका किससे बात करते हो आप? आपका स्वयं का तो ज्ञान है नहीं। उनका नहीं, मैं तो बोले नहीं, आप समझ रहे हो, जितना समझ पा रहे हो उससे कई गुना अभी दूर हो हमसे। आप किससे बात कर रहे हो? उनका किसी से कहना नहीं, यक्षिणी से बात करते हैं। कहाँ यक्षिणी? तो उन्होंने कान में दिखाया, मनुष्य का मल, विष्ठा, यहाँ ऐसे कपड़े में बांध, और उसी में यक्षिणी बैठी थी, उसको बता देती थी, ये बंबई से आया हुआ है, ये कार्य। वो बोलता जा रहा है, वो करता जा रहा है। भाई जी ने कहा, तुम्हारी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा नाश होगा, पतन होगा, तुम छल कर रहे हो। यक्षिणी सिद्ध करके लोगों को भ्रम में डालकर सिद्ध संत बनना चाहते हो। दुर्गति हुई। भाई जी ने लिखा था कि अंतिम समय वो भागा, यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु का, तो बताया, तो भागे नर्मदा की तरफ। तो रास्ते में यक्षिणी ने उसे मार के गिरा दिया, जिंदगी भर हमारी सेवकाई की, अब तुझे जिंदगी के बाद मेरी सेवकाई करनी पड़ेगी। तो बोले कई ऐसे मलिन मंत्र हैं जिनके द्वारा चमत्कार सिद्धियां प्रकट की जाती है। संकल्प सिद्धि, हठ योग की सिद्धि, हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म की कई सिद्धियां होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे चाहे वैसे आपको घुमाता चला जाए, जो सोचवाना चाहे वही आपसे सोचवा। कई तरह की, ये सब संतों में नहीं होती, सब नाटकबाजी है, ये माया की सब नाटकबाजी है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं। अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, ये भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है। हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसीलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता। पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना। ये शास्त्र समझ, हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग होता है वो निसंग होता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवान से तन्मय होता है, दोनों ये चमत्कार और सिद्धियां स्वीकार नहीं करते।
निसंग को किसी संबंध की जरूरत नहीं है।